पिछले क्लास में आपने ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन को देखा था। आज मैं अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन के बारे में बातचीत करूंगा, जिसमें मैं इपॉक्सीडेशन, एंटी एलिमिनेशन और एलाइलिक ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एन, यह मैं कहूँगा अल्कीन के बारे में। तो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन के बारे में बातचीत करूं तो मैं कहूँगा फर्स्ट में, आज का जो फर्स्ट होगा, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ, इन PRESENCE, presence of dry Ag2O, dry Ag2O forms epoxides, forms epoxide compound, epoxide, यह मैं कहूँगा कंपाउंड, इपॉक्साइड कंपाउंड बनाएंगे। अब ध्यान देंगे ये इपॉक्साइड बनाएंगे कैसे। जैसे मैं कह दूं कि CH3CH डबल बाउंड H2 है, अगर इसको Ag2O के साथ आप अगर इसको हीट करते हो तो ये बनाएंगे CH3CH, यहाँ CH2 और ये तुम्हारे O बना देंगे। ध्यान देना, इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो Ag2O को जब आप हीट करोगे तो ये बनाएंगे 2Ag प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बाहर जाएंगे, और यही नेसेंट ऑक्सीजन अल्कीन पे अटैक करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि CH3CH डबल बाउंड CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लूं तो इस डबल बाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे और ये बना लेंगे CH3CH CH2, यहाँ तुम्हारा O। अब ध्यान देना, ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो आप कहेंगे कि CH3 ये पार्ट और ये पार्ट CH डबल बाउंड CH2 और यहाँ पे Ag2O अगर ले लेते हो तो ये तुमको बनाएंगे CH3CH, यहाँ CH2 ऑक्सीजन प्लस 2Ag। अब ध्यान देना, इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैकेनिज्म ले लूँ तो ध्यान से देखेंगे कि CH3CH डबल बाउंड CH2, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये इसके साथ, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये बना लेंगे CH3CH, यहाँ CH2O और इसको मैं कहूँगा इपॉक्साइड, इपॉक्साइड ग्रुप बनाएंगे। ये तुम्हारे आप कहेंगे ड्राई Ag2O के साथ है। और इसी तरह अगर मैं दूसरे रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं, यहाँ सेकेंड रिएक्शन के बारे में, तो आप कहेंगे यहाँ जो सेकेंड रिएक्शन होगा, यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन। सेकेंड के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, ऑफ एन, आप कहेंगे अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, आप कहेंगे मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर Ag2O के फॉर्म में अगर मिले, फॉर्म से एंटी प्रोडक्ट, यहाँ पे कहेंगे फॉर्म्स एंटी प्रोडक्ट, यहाँ पे कहेंगे एंटी प्रोडक्ट, एंटी प्रोडक्ट ऑफ डाइऑल, प्रोडक्ट ऑफ डाइऑल। ध्यान देना, मॉइस्चर जो होते हैं वो वेपर के फॉर्म में, यहाँ मैं मॉइस्चर के बारे में बातचीत कर लूँ, मॉइस्चर के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो वाटर प्रेजेंट इन वेपर फेज, आप कहेंगे वाटर PRESENT प्रेजेंट इन वेपर फेज, VA वेपर, आप कहेंगे फेज के फॉर्म में मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ अगर मैं कह दूं कि CH3CH
डबल बॉन्ड CH तुम्हारे CH3 हैं, और इसको Ag यहाँ पे कह रहा हूँ मॉइस्चर Ag2O के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो ये तुमको एंटी प्रोडक्ट मिलेंगे। अब एंटी प्रोडक्ट मिलेंगे कैसे, इसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान दोगे, जब इसके मैकेनिज्म को आप देखते हो तो सबसे पहले कहना Ag2O टूटेंगे तो 2Ag मिलेंगे प्लस एक ऑक्सीजन भी मिलेंगे। और अभी बताया हूँ कि अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3 ये जो अल्कीन है, इसको ऑक्सीजन के साथ अगर मैं रिएक्शन कर दूं तो यहाँ सबसे पहले ये बनाएंगे CH3CH, यहाँ पे CH, यहाँ ऑक्सीजन बनाएंगे, ये CH3 ऐसे बनाएंगे, और इस पे वाटर का रिएक्शन होगा। तो ध्यान देना, मॉइस्चर है मीन्स वाटर है, CH यहाँ पे O है, और वाटर अगर रिएक्शन करेंगे HOH तो ध्यान देना ये स्टेबल पे अटैक करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, और ये बनाएंगे CH3CH, यहाँ पे कहना OHH, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज, CH2O पे नेगेटिव चार्ज CH3। ध्यान देना, यहाँ से तुम्हारे सबसे पहले H+ बाहर जाएंगे, H+ बाहर जाएंगे तो ये न्यूट्रल, और उसी H+ को ये अगर होल्ड करते हैं तो ये बनाएंगे CH3CH OH CHOH, और ये तुम्हारे CH3 मीन्स ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे मिलेंगे, एंटी पोजीशन पे आपको दिखाई देंगे। तो ध्यान देना, ओवरऑल रिएक्शन को जब आप देखने की कोशिश करोगे तो ध्यान देना, अगर मैं इसको इंटरमीडिएट मान लूँ तो क्या सब कैंसिल होते हैं। पहले इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कैंसिल कर दूं, एक मिल रहे हैं ये, और इस इपोक्साइड को अगर मैं इस इपोक्साइड के साथ कैंसिल कर दूं तो एक ये एक वाटर। तो ध्यान देना, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3, और यहाँ Ag2O के साथ साथ अगर वाटर मिलेंगे तो प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट जो मिलेंगे 2Ag मिलेंगे प्लस CH, ये तुम्हारे 2Ag CH3CH, यहाँ तुम्हारे OH मिलेंगे CHOH, और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। ये तुम्हारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे ये दो। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं एलाइलिक ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत करूंगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद एलाइलिक ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत करूंगा। एलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, यहाँ मैं बातचीत करूंगा एलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन। यहाँ पे मैं बातचीत करूंगा थर्ड में एलाइलिक ALLYLIC, एलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ एन, आप कहेंगे अल्कीन। तो ध्यान देना, एलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन में जो हम रिएजेंट लेंगे वो तुम्हारे SeO2 होंगे। तो आप कहेंगे SeO2 इज ए सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेलेक्टिव आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज्ड, इट ऑक्सीडाइज्ड एलाइलिक पोजीशन ऑफ एन अल्कीन, एलाइलिक पोजीशन ऑफ एन अल्कीन, ऑफ एन अल्कीन टू अल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड, इट आप कहेंगे ऑल्सो, आप कहेंगे इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड, इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड ट्रिपल बॉन्ड, आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड टू कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल
नाइल कंपाउंड। तो ध्यान देना, ये मैं पहले एक रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो ध्यान देना, CH2 डबल बाउंड CH, यहाँ पे अगर मैं CH3 ले लूँ, तो अगर मैं इसको SeO2 के साथ साथ वाटर ले लूँ और हीट कर दूँ तो ये कुछ तेरे को कंपाउंड बनाएंगे CH3 डबल बाउंड CH, CH2OH बनाएंगे, और कुछ कंपाउंड तुम्हारे बनाएंगे CH2 डबल बाउंड CH, यहाँ C डबल बाउंड OH, ये तुम्हारे बना लेंगे। ध्यान देने वाली बात है, ये तो तुम्हारे एक और हैं, इसके मैं मैकेनिज्म भी देखूंगा, बट पहले यहाँ पे कुछ रिएक्शन देख लेता हूँ। अगर तुम्हारे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, इसको SeO2 के साथ वाटर ले लेता हूँ, हीट कर देता हूँ, तो यहाँ जो तुम्हारे मेजर प्रोडक्ट, तो ये तुम्हारे अल्कोहल ही आएंगे। यहाँ पे कहेंगे ये मेजर आएंगे, ये तुम्हारे माइनर आएंगे, और यहाँ अगर मैं थर्ड ले लूँ, यहाँ डबल बाउंड, और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 ले लूँ और SeO2 के साथ H2O तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा, इसको अगर मैं हीट करूँगा तो यहाँ जो तेरा कंपाउंड होगा CH3OH, बट सम अमाउंट में आपको कहीं कहीं कुछ ऐसा भी देखने को मिलेंगे, डबल बाउंड O, और इसमें कुछ देखने को कुछ इस टाइप से मिलेंगे, डबल बाउंड O, और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, इतना को लिखने के बाद मैं इसके मैकेनिज्म को बहुत डिटेल से देख रहा हूँ। ध्यान देना, मैं अब इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। ध्यान देना, इसके मैकेनिज्म के बारे में तो ध्यान दोगे। जब मैकेनिज्म देखोगे तो क्या सब देखोगे, तो ध्यान देना, जब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म में तो तुम्हारे SeO2 कुछ इस तरह से रहेंगे, Se डबल बाउंड O डबल बाउंड O, और एलाइलिक जो हैं तुम्हारे HCH2, यहाँ पे CH डबल बाउंड, ये तुम्हारे CH2, ये एलाइलिक है। तो ये जो ऑक्सीजन एटम्स का लोन पेयर है, ये इस पे अटैक होंगे, ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर आएंगे। तो यहाँ तुमको दिखाई देंगे सबसे पहले Se डबल बाउंड OH पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड O प्लस, यहाँ पे देखना CH2, ये CH2 ये निगेटिव चार्ज, ऐसा होंगे। अब ये अगर इस पे अटैक करेंगे तो ये उठ करके बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद Se, यहाँ पे कहेंगे OH डबल बाउंड O, यहाँ पे कहना CH2, और यहाँ पे कहना CH डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, आप इस कंपाउंड को थोड़ा सा ऐसे घुमा करके अगर लिखते हो तो ये कुछ इस फॉर्म में दिखाई देंगे, CH डबल बाउंड O, ये OH, और यहाँ पे तुमको दिखाई देंगे CH2, ये तुम्हारा CH डबल बाउंड CH2। अब सुनना, ये अगेन इस पे अटैक होगा, ये उठ करके इधर, और ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके यहाँ आ जाएंगे। अगर इस टाइप से आते हैं रेजोनेंस के माध्यम से, तो यहाँ तुमको HO दिखाई देंगे, Se दिखाई देंगे, O दिखाई देंगे, CH2, और यहाँ पे कहेंगे CH डबल बाउंड, ये तुम्हारे CH2 दिखाई देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ वाटर का यूज करेंगे, तो अगर वाटर का यूज करेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन मिलेंगे। वाटर, ध्यान देना, जब वाटर का यूज करोगे तो ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन है कुछ एसिडिक ज़्यादा है, तो ये अगर इस पे अटैक करेंगे और ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके बाहर चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर मैं इसको फर्स्ट कंडीशन मान लूँ तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन में प्रोडक्ट बनेंगे CH2, ध्यान देना, यहाँ OH आ, C डबल बाउंड O आ जाएंगे, तो CH2 डबल बाउंड CH, C डबल बाउंड OH, ये एल्डिहाइड। ध्यान देना, इसको यहाँ से बाहर करेंगे, थोड़ा सा मैं एक स्टेप बढ़ा ही दूँ, तो यहाँ पे मिलेंगे HO, Se, O, CH निगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड CH2। अब ध्यान देना, और ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर,
तो यहाँ पे दिखाई देंगे SeOH प्लस यहाँ पे कहेंगे CH या आप कहेंगे C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा H CH डबल बॉन्ड CH2। बट ऐसा भी हो सकता है सेकेंड केस, ये इस पे अगर मैं अटैक करा दूं तो यहाँ देखना ये जो तुम्हारे सेकेंड केस हैं, ये तुम्हारे सेकेंड केस, तो ये कैसा दिखाई देंगे। तो यहाँ पे दिखाई देंगे HOSeOCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे तुमको मिलेंगे OH H, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देने वाली बात है, अब ये यहाँ से जब बाहर जाएंगे बाहर तो यहाँ होंगे HOSE, यहाँ OHH, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ पे कहना O निगेटिव चार्ज CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और यही H इसको होल्ड करेंगे ये उठ करके यहाँ और कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएंगे HO CH2CH डबल बॉन्ड CH2। मीन्स ये तुम्हारे एलाइलिक प्रोडक्ट बने, यहाँ पे कहेंगे एलाइलिक, आप कहेंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो है तुम्हारे कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। तो इस कंडीशन में आपके दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं। बट मेजर जो तुम्हारे प्रोडक्ट मिलेंगे आप इसको कहना मेजर और इस प्रोडक्ट को कहना ये तुम्हारे माइनर मिलेंगे। बट इसके साथ साथ मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ध्यान देना, मैंने 2-3 प्रॉब्लम लिया था, 1-2 प्रॉब्लम के बारे में और डिस्कस कर लूँ जो तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ अगर मैं प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूँ तो एसिड O2 ऑल्सो ऑक्सीडाइज ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मैं कह दूँ R C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ तुम्हारे H है और इसको अगर मैं पहले मैं R ले लेता हूँ, SeO2 वाटर अगर मैं ले लूँ तो इस डबल बॉन्ड को काट करके एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ये बनाएंगे RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारे R। बट इस R के स्पेस पे अगर मैं H दे दूं तब उस कंडीशन में क्या होंगे, तो ध्यान देना SeO2 और अगर वाटर लेते हो तो ये डबल बॉन्ड कटने के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएंगे तो ये बनाएंगे RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH और ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी और अगेन ये ऑक्सीडाइड होगा और HOH में कन्वर्ट होंगे तो RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OOH बना लेंगे और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, मैं यहाँ पे कहूँगा कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे H है, इसके बगल वाले कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन हो और SeO2 इसको भी अगर मैं H2O के साथ अगर हीट कराऊंगा तो ये अल्फा पोजीशन कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोनाइल ग्रुप H और यहाँ पे कहेंगे C डबल बॉन्ड OH में। यहाँ पे देखना, अगर मैं कोई बेंजीन रिंग ले लूँ डबल बॉन्ड O, अगर मैं H3 ले लूँ और यहाँ पे SeO2 के साथ अगर H2O के साथ रिएक्शन करा दूँ तो यहाँ जो तुम्हारे कन्वर्ट होंगे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारे H बनेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा H, CH2 तुम्हारा CH3 है और SeO2 के साथ H2O ले लूँ तो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारे CH3। बट ध्यान देने वाली बात है, रिंग कंपाउंड भी देख लूँ तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐसा कंडीशन है SeO2 और यहाँ वाटर के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूँ तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O मिलेंगे। ये सब तुम्हारे प्रिपरेशन ऑफ ये ऑक्सीडेशन ऑफ N आपके अल्कीन थे। तो ध्यान देना, तो इतना में अल्कीन का पूरे प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाता है। बट कुछ प्रिपरेशन ऑफ डाइईन और प्रॉपर्टीज ऑफ डाइईन के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे अब मैं बातचीत करूँगा प्रिपरेशन ऑफ डाइईन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइईन के बारे में, आज ही मैं देखूंगा। तो ध्यान देना,
पहले मैं फर्स्ट बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ डाइईन। यहां मैं कहूंगा फर्स्ट में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड आप कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइईन तो पहले मैं बातचीत करूंगा प्रिपरेशन के बारे में। फर्स्ट में मैं बातचीत करूंगा, यहां मैं कहूंगा PREPARATION प्रिपरेशन ऑफ डाइईन। प्रिपरेशन ऑफ डाइईन कैसे बनाएंगे? तो ध्यान देना, ऐसे तो बनाने के बहुत रूल हैं, बट उसी रूल्स में मैं देखूंगा कैसे बनाएंगे। जैसे मैं ए के बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना, ये तुम्हारे कंपाउंड कुछ ऐसे हैं और इसको अगर मैं H2SO4 के साथ हीट कर दूं, या आप कहेंगे H+ के साथ इसको अगर मैं हीट करूंगा तो सबसे पहले ये तुम्हारे कंपाउंड आ जाएंगे, ये कंपाउंड। ध्यान देना, इसका जब मैं मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा तो थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना। H2SO4 ही H+ है, तो H2SO4 को जब आप ब्रेक करते हो तो यहाँ तुमको मिलेंगे H+ प्लस HSO4, ये नेगेटिव, और ये H+ इस पे अटैक करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, ये तुम्हारे डबल बॉन्ड अगर H+ इस पे अटैक करते हैं तो सुनने वाली बात है, ये उठ करके इधर आएंगे तो यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे और ये तुम्हारे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएंगे। यहाँ पे आप कहेंगे ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ध्यान देना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस के एडजेसेंट पे एक H है और ये H एलाइलिक कार्बोकेटाइंस है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट पे अगर एलाइलिक 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस हो तो इसका रीअरेंजमेंट होगा, ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ। तो आप कहेंगे कि यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्राइड्स आयंस होंगे, रीअरेंज आप कहेंगे मेंट ऑफ हाइड्राइड्स हाइड्राइड आयंस, और रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्राइड्स आयंस करेंगे तो यहाँ तुम्हारे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आएंगे और पॉजिटिव चार्ज ये स्टेबल, यहाँ पे आप कहेंगे 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइंस, एलाइलिक आप कहेंगे कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइंस मोर स्टेबल होंगे, और जब स्टेबल होंगे तो यहाँ से H+ बाहर करोगे। ध्यान देना, यहाँ से H+ बाहर करोगे, ये उठ करके इधर आएंगे और ये साइक्लोहेक्साडाइन का फॉर्मेशन करेंगे, साइक्लोहेक्साडाइन बनाएंगे। आप पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, ए से तुम्हारे प्रिपरेशन हो रहे हैं। अब यहीं पे मैं बी लूंगा, बी के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे बी लूंगा। ध्यान देना, बी से मैं कैसे बनाता हूँ प्रिपरेशन। ध्यान देना, प्रिपरेशन यहाँ मैं बी के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, अगर कोई अल्कोहल है, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ OH, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये तुम्हारा 4 और यहाँ पे OH है, इसको मैं KHSO4 के साथ हीट कर दूं, या आप कहेंगे इसको Al2O3 के साथ हीट करते हो, या आप इसको P2O5 के साथ हीट करते हो। तो ध्यान देना, इसमें आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो इस पॉइंट पे एक H है और इस पॉइंट पे भी एक H है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड लाएंगे, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड लाएंगे, तो यहाँ जो तेरे को कंपाउंड मिलेंगे कुछ इस तरह कंपाउंड मिलेंगे और इसका नाम होगा 1,3 आप कहेंगे ब्यूटाडाइईन। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं C के बारे में बातचीत कर लूँ, यहाँ OH दे दूँ, ये तुम्हारा कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ये 1 2 3 पे अगर मैं OH दे दूँ, यहाँ पे तुम्हारा CH3 दे दूँ, और यहाँ अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 देते हैं,
या हम इस सारे कैटलिस्ट को अगर मैं लिख दूं एक साथ और इसको हीट कर दूं, तो ध्यान देना यहाँ भी एक H है, तो ये दोनों मिल करके वाटर बाहर चले जाएंगे, CH2 यहाँ H है, ये दोनों मिल करके भी यहाँ से वाटर बाहर जाएंगे, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। ध्यान देना, अगर C के बाद मैं D के बारे में देखूं, तो अगर मैं इस पॉइंट पे Br ले लूं, 1 2 3 ये 4, यहाँ पे Br ले लूं, और हाईली क्राउडेड बेस यहाँ पे अगर मैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के बारे में बातचीत करूं, ब्यूटॉक्साइड के बारे में बातचीत करूं, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 रिएक्शन शो करेंगे, तो यहाँ से तेरे को अगेन यही बनाएंगे। ध्यान देना, इसके मैकेनिज्म के बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ। डी के बाद अगर मैं E ले लूँ, ध्यान देना कुछ इस तरह का है, ये 1 2 3 ये तुम्हारे 4, और यहाँ भी अगर मैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लूँ, टर्शियरी आप कहेंगे ब्यूटॉक्साइड ले लूँ, तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे, मीन्स यहाँ से HBr। ध्यान देना, इसमें इधर से HBr और इसमें तुम्हारे इस साइड से HBr जाएंगे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे तेरे को अगेन इसी टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ध्यान देना, E के बाद मैं F पे आ रहा हूँ। F में अगर CH3 CCH3, यहाँ पे अगर मैं Cl ले लूँ, C के साथ CH3 CH3 और यहाँ पे Cl ले लूँ, और हाईली क्राउडेड बेस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का यूज करूँ, टर्शियरी आप कहेंगे ब्यूटॉक्साइड का अगर मैं यूज करूँगा, तो ध्यान देना इसका H इसका Cl, इसका H इसका Cl बाहर जाएगा, तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, प्रिपरेशन में डाई इन का प्रिपरेशन कुछ इतना ही है। अब मैं डाई इन के प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा जो आप देखोगे। मैं कहूंगा सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डाई इन, मैं यहां पे कहूंगा सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डाई इन। मैं प्रॉपर्टीज, यहां मैं बी के बारे में बातचीत करूं, तो यहां मैं कहूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डाई इन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई इन। तो सबसे पहले जो मैं रिएक्शन ले लेता हूं ए में, मैं कहूंगा रिएक्शन विथ HCl, मैं कहूंगा रिएक्शन विथ आप कहेंगे HCl। तो HCl का जब रिएक्शन करेंगे तो यहां पर दो कंडीशन होगा, एक होगा लो टेम्परेचर और एक तुमको मिलेंगे हाई टेम्परेचर। ध्यान देना, लो टेम्परेचर के बारे में बातचीत करूं तो -78 केल्विन पे ये टेम्परेचर होगा, मीन्स आप कहेंगे -78 केल्विन पे, या आप कहेंगे कि यहाँ लो टेम्परेचर आपको दिया हुआ रहेगा। तो ध्यान देना, लो टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कराते हो तो 1-2 एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। और हाई टेम्परेचर के बारे में बातचीत करूं तो ये 1,4 एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, 1,4 एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लूं। जैसे देखो 1,2 और 1,4 क्या होता है, ध्यान देना, इसको मैं HBr के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो मैं पूछ रहा हूं फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान देना, ये जो मैकेनिज्म है, अगर यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो, मैं यहाँ पे 78 केल्विन पे रिएक्शन कराता हूँ और यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप कहेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कहेंगे 278 में, ये डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहने दो। तो ध्यान देना, इसका जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो HBr को अगर यहाँ HCl को जब ब्रेक करोगे,
HCl को, तो यहाँ पे कहेंगे HCl जब ब्रेक होंगे तो H पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। तो ध्यान देना H प्लस इस पे अटैक करेंगे, तो ये कुछ इस तरह के कंपाउंड हैं। अगर H प्लस इस पे अटैक करते हैं तो ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पहला जो इंटरमीडिएट बनाएंगे ये तुम्हारा इंटरमीडिएट बनाएंगे। और ध्यान देना, और सेकेंड में अगर इसको रेजोनेंस करा दूं तो ये जो सेकेंड इंटरमीडिएट बनाएंगे ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो Cl नेगेटिव चार्ज है इस पे भी अटैक हो सकता है, और Cl नेगेटिव चार्ज इसके इस पॉइंट पे भी अटैक करता है। ध्यान देना, इस पे अगर अटैक करेंगे तो यहाँ पे Cl आएंगे, और इस पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे Cl, और ये तुम्हारे कुछ इस तरह के आएंगे। तो यहाँ जो ये जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे देखो H आया है, तो इसको मैं कहूँगा 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन। और यहाँ पे देखो ये इसको अगर मैं मान लूँ 1, ध्यान देना ये 1, ये 2, ये 3, 4, तो यहाँ तुम्हारे मिलेंगे 1, 2, 3, 4 मीन्स 1-2 एडिशन। इसको 1, 2, 3, 4 मानते हो, तो ये जो तुम्हारे मिलेंगे 1, 4 आप कहेंगे एडिशन। बट ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बट मैं कहूँगा HCl के ही केस में तुमको मिलेंगे 1, 2 एंड 4 एडिशन। बट अदर देन HCl, मैं यहाँ कहूँगा बट अदर देन HCl, it shows always 1-4 एडिशन रिएक्शन, 1-4 आप कहेंगे एडिशन, आप कहेंगे रिएक्शन, 1-4 एडिशन रिएक्शन शो करेगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, ये तुम्हारे A हुए। अब मैं हेलोजिनेशन के बारे में बातचीत करूंगा। B में मैं हेलोजिनेशन ऑफ N अल्किन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अब यहां पे मैं हेलोजिनेशन ऑफ एन अल्किन के बारे में बातचीत करूंगा। मैं बी के बारे में बातचीत करूंगा, हेलोजेनेशन ऑफ डाइईन के बारे में, हेलोजिनेशन ऑफ डाइईन। तो हेलोजिनेशन ऑफ डाइईन आप कहेंगे ये होंगे Br2, या आप कहेंगे इसी में कह दूं कि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ध्यान देना Br2 और B यहां पे मैं नोट करके लिखता हूं, नोट करके Br2 और CCl4 ये भी यहाँ जो रिएक्शन शो करेंगे दो टाइप के टेम्परेचर पे। आप कहेंगे कि एक लो टेम्परेचर पे, और एक तुम्हारा यहाँ पे कहेंगे हाई टेम्परेचर पे। ध्यान देना, यहाँ अगर मैं लो टेम्परेचर लूँ तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बारे में बातचीत करूँ हाई टेम्परेचर के बारे में, तो आप कहेंगे ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होगी। तो ध्यान देना, लो टेम्परेचर PRETURE लो टेम्परेचर के बारे में बातचीत करूं तो ये 1-2 एडिशन शो करेंगे, 1-2 एडिशन। और अगर यहीं पे 1-2 एडिशन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रिएक्शन को लेके चला जाऊं तो ये तुम्हारे आ जाएंगे 1-4 आप कहेंगे एडिशन रिएक्शन, 1-4 एडिशन रिएक्शन। अब सुनना ये कैसे शो करेंगे। तो ध्यान देना, अगर ये तुम्हारा अल्कीन है और अगर हम इसको सबसे पहले Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन करा दूं तो ध्यान देना Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ जो तुम्हारे कंपाउंड हैं ये Br मिलेंगे और इस पॉइंट पे Br मिलेंगे।
ये तुम्हारे 1,2 एडिशन है, और एक कंपाउंड ऐसा मिलेंगे कि ये तुम्हारे Br डबल बॉन्ड ऐसा, ये तुम्हारे Br। तो ध्यान देना ये 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें फिर ध्यान देना 1 2 3 4 कार्बन है। अब सुनना, यहाँ जो एडिशन हो रहा है 1,4 एडिशन है, और ये 1,4 एडिशन जो है, यहाँ अगर मैं बातचीत करूँ इसके बारे में, तो लो टेम्परेचर मीन्स आप कहेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये मिलेंगे 54%, और अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो ये 46% मिलेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसी को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करा दूं तो ये जो कंपाउंड है जस्ट उलट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे Br, ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे Br, और यहाँ पे ध्यान देना, और इस पॉइंट पे आपको दिखाई देंगे ये Br। तो ध्यान दोगे यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें अगर मैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चला जाऊं तो इसका जो है अमाउंट चेंज हो जाएगा, मीन्स आप कहेंगे 54% ये आ जाएंगे और 46% आपको ये आ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, सेम कंडीशन यहाँ HBr के साथ भी है। ध्यान देना HCl, यहाँ HBr के साथ भी अगर रिएक्शन कराओगे तो ध्यान देना HBr के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ भी देंगे 1 2 एडिशन, और यहाँ पे कहेंगे 1,4 एडिशन। तो ध्यान देना 1 2 एडिशन के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना HBr, तो Br इधर मिलेंगे 1 2 एडिशन में, यहाँ पे आप कहेंगे Br मिलेंगे 1 2 एडिशन, और यहाँ पे कहेंगे कि अगर Br को अगर मिलना होगा तो एक Br तुमको ऐसे मिलेंगे। तो ध्यान देना अगर 1 2 एडिशन हो रहा है और इसमें आप कहेंगे ये तुम्हारे जो मिलेंगे ये लो टेम्परेचर पे ये तुमको मिलेंगे 20% 1 2 एडिशन, और 80% ये मिलेंगे। बट यहीं पे अगर टेम्परेचर को हाई कर दो, टेम्परेचर को अगर मैं यहीं पे हाई कर दूं, यहाँ 1 2 एडिशन एट 80%, थोड़ा सा ध्यान से देंगे 1 2 एडिशन ये 80% देंगे और 1 4 एडिशन 20%। बट टेम्परेचर को अगर मैं हाई कर दूं मीन्स आप कहेंगे कि ये तुम्हारे हाई टेम्परेचर पे ये तुम्हारे 80% ये आ जाएंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा सुनना, HBr Br, हाँ ठीक है, ये तुम्हारे बिल्कुल अच्छे प्रॉब्लम है। पहले आप इतना को देख लीजिए। इतना देखने के बाद मैं कुछ रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा जिसमें सारे टाइप के मैं रिएक्शन लूंगा, जिसमें परऑक्साइड इफेक्ट भी होगा, सारे इफेक्ट होगा, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सारे रूल को फॉलो करेगा वो रिएक्शन। तो ध्यान देना, मैं सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइइन के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ मैं कहूँगा सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइइन, रिएक्शन ऑफ डाइइन। तो ध्यान देना, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन लूंगा तो इसको मैं चाहता हूं कि दो कैटेगरी में बांट दूं, या मैं एक ही टाइप का पहले बातचीत करूं। ये तुम्हारा 5 मेंबर रिंग ले लेता हूं, ये तुम्हारा ऐसा ले लेता हूं, ये डबल बाउंड, या इससे पहले मैं एक रिएक्शन और ले लूं। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह का कंपाउंड ले लूं, डबल बाउंड, और इसको Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करा दूं, तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ध्यान देना, यहाँ ये तुम्हारे Br मिलेंगे
और इस पॉइंट पे तुम्हारे Br मिलेंगे, डबल बॉन्ड मिलेंगे। मीन्स ये फ्री रेडिकल में टूटेंगे, ये यहाँ एक यहाँ रेजोनेंस कर जाएंगे, ये तुम्हारे 1। दूसरा अगर मैं यहीं पे ले लूँ, ये तुम्हारे कुछ इस तरह के कंपाउंड हैं, डबल बॉन्ड, और इसको भी अगर मैं Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करा लूँ, CCl4 के साथ, तो ये 5 मेंबर रिंग हैं, ये तुम्हारे मिलेंगे Br और Br, ध्यान देना। और यहीं पे अगर मैं इसी का दूसरा रिएक्शन लिख लूँ, HBr परऑक्साइड, यहाँ पे कहूँगा HBr, यहाँ पे H2O2, या मैं सीधा परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड ले लूँ, परऑक्साइड के बारे में बातचीत कर लूँ, तो आप कहेंगे परऑक्साइड लेते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल होगा, तो यहाँ स्टेबल कार्बोकैटायंस होगा, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे अगर अटैक करता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डबल बॉन्ड, ये तुम्हारे Br। बट ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहीं पे HBr के साथ रिएक्शन करा लूँ, HBr के साथ कोई कैटलिस्ट नहीं दूँ, तो यहाँ जो तेरे को मिलने वाले हैं कंपाउंड, यहाँ पे कहना Br, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, और अगर मैं H2S के बारे में इसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा लूँ, H2S, और यहाँ पे दे दूँ पर ऑक्साइड के बारे में, तो ध्यान देना पर ऑक्साइड डालोगे तो यहाँ फिर से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, और ये तुम्हारे कंपाउंड बनाएंगे, ये SH कंपाउंड बनाएंगे। ध्यान देना, सारे जगह मैं ऐसा अगर बना ही दूँ तो अच्छा रहेगा देखने में भी। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये कुछ इस तरह से ले लूँ। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है, इसी में मैं और एक रिएक्शन लेता हूँ, थर्ड रिएक्शन। ध्यान देना, यहीं पे एक मैं थर्ड रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड रिएक्शन में अगर 5 मेंबर रिंग के बारे में बातचीत करूंगा, ये और ये, और इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूं फर्स्ट में Br2CCl4 के साथ। तो ध्यान देना, इसको तोड़ना, एक Br इधर, एक Br इधर, तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे ये Br मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें HBr पर ऑक्साइड लोगे, यहाँ पे मैं सीधा पर ऑक्साइड दे दूँ, पर ऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेंगे, तो यहाँ भी तुम्हारा आप कहेंगे Br इधर लगा दो या Br इधर लगा दो, मीनिंग सेम ही मिलेंगे। थर्ड के बारे में बातचीत करूँ, HBr के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा दूँ, HBr के साथ हीट करा दूँ, तो यहाँ भी तुम्हारे वही प्रोडक्ट देंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ भी आप Br लिखो या यहाँ पे Br लिखो, मीनिंग सेम। और यहाँ पे अगर H2S के साथ अगर परऑक्साइड ले लो, पर ऑक्साइड का अगर यूज करोगे तो यहाँ तेरे को जो कंपाउंड मिलेंगे ये तुमको SH मिल जाएंगे, SH। तो इस तरह के आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फिर अगेन मैं ऐसा बना ही दूँ, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ, 3 के बाद मैं 4th प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं इसमें कह दूँ कि राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, मैं इसमें कह रहा हूँ 4th में राइट मेजर प्रोडक्ट, राइट, यहाँ पे मैं कहूँगा मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, FOLLOW, फॉलोइंग आप कहेंगे कंपाउंड, राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन के फॉर्म में गिने जाते हैं, जिसको आप देखोगे ये 1, ये ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा, और ये तुम्हारे CH3 हैं, और इसको अगर मैं
H2SO4 के साथ हीट करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ध्यान देना। तो अगर मैं इसके मैकेनिज्म को देखूंगा, मैकेनिज्म को, तो सबसे पहले H2SO4 को आप ब्रेक करेंगे। यहाँ पे मैं CH3 दे देता हूँ, ये CH3, ये तुम्हारा CH3 दिया। तो H2SO4 को जब जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो H प्लस मिलेंगे प्लस HSO4, ये तुम्हारी निगेटिव, और H प्लस सबसे पहले इस डबल बाउंड पे अटैक करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, CH3C, यहाँ तुम्हारे CH3 हैं डबल बाउंड, ये कुछ इस तरह से आएंगे, ये कुछ इस तरह से, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3, और स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना। तो H प्लस जैसे ही उठ करके इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, और निगेटिव के साथ H बाउंड बनाएंगे तो यहाँ का H साइलेंट दिखेगा। तो यहाँ दिखाई देंगे CH3C के साथ CH3, ये तुम्हारे पॉजिटिव, और यहाँ कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। यहाँ CH3 डबल बाउंड, यहाँ पे कहना CH और CH3। अब ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बाउंड पे अटैक करते हैं। अगर इसको उठा करके यहाँ देता हूँ, ध्यान देना, इसको उठा करके इधर देता हूँ, इसको उठा करके इधर, तो यहाँ पे निगेटिव ये पॉजिटिव मिलेंगे। तो ध्यान देना कितने मेंबर रिंग होंगे, 1 2 3 4 5, ये 6। तो ध्यान देना, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अटैक कर रहा है, तो इसको अगर मैं 1 कार्बन मान लूँ तो ये 2, ये 3, ये 4, ये तुम्हारे 5th होंगे, ये 6, और 1 6 मिल रहा है। तो ध्यान देना, अगर आप मिलाते हो तो इसको अगर मैं 1 मान लूँ, ये 1, तो ये तुम्हारे 2 मिलेंगे, 3 4 5th, और ये 6, 1 पे 2 CH3, तो 1 पे मैं 2 CH3 को लगा दूँ तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे CH3। 2 पे कुछ नहीं है, 3rd पे कुछ नहीं है, 4th 5 पे CH3 है। यहाँ पे आप कहेंगे 5 पे तुम्हारा CH3 है, और यहाँ पे आप कहेंगे 6 पे भी CH3 है, और 5 पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। ध्यान देना, और ये अगर रीअरेंजमेंट होना चाहेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, और इसी पार्ट से H प्लस को आप बाहर करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ से बाहर कर दोगे, ये उठ करके इस साइड आएंगे, और फाइनली प्रोडक्ट जो तेरे को मिलेंगे, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3, ये डबल बाउंड, और ये CH3, ये CH3। और इसके नेम के बारे में अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो ये 1 2 3 4 5th 6, आप कहेंगे इसका नाम होगा 1 2 3 3, आप कहेंगे टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्जीन। और ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे आपका अल्कीन का पूरा प्रॉपर्टी समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट क्लास में अल्काइन की प्रिपरेशन को लेकर के आऊँगा, और यहीं पे मैं आज अपना क्लास समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।